हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल डे और नेशनल डे को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जनवरी और फरवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं इनको देखने वाले हैं। ये जो सीरीज है ये कुल मिलाकर इसमें 6 ऐसे वीडियो को अपलोड किया जाएगा जिसका ये पार्ट 1 है, और बैक टू बैक इसमें 5 ऐसे वीडियो को अपलोड किया जाना है। टाइम टू टाइम इसको आपके लिए लाया जाएगा। तो 5 क्यों लाए जाने हैं? क्योंकि 2-2 महीने को हम लोग कवर करेंगे। टोटल 12 महीने हैं, तो वैसे आपका 6 वीडियो हो जाता है। 6 वीडियो में हम लोग जान जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस में कौन कौन सा डे है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे और नेशनल डे में हम लोग जनवरी महीने को कवर करेंगे। जनवरी महीने में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है। तो 1 जनवरी को कौन कौन सा डे मनाया जाता है? एक तो पहला है न्यू ईयर। न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं। ये तो वैसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, इसके अलावा यहाँ पर 3 ऐसे दिवस हैं जो मनाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है आर्मी मेडिकल क्रॉप्स इस्टेब्लिशमेंट डे। इसको हर साल मनाया जाता है 1 जनवरी को, और ये पहली बार कब मनाया गया था, इसको सेलिब्रेट किया गया था? ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1943 में। इसी दिन मनाते हैं हम लोग ग्लोबल फैमिली डे, विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस को 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है वर्ल्ड पीस डे। वर्ल्ड पीस डे हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी को, और इसको पहली बार मनाया गया था 1981 में। अब इसको मनाने का क्या कारण है और ये क्या दर्शाता है? देखो, अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है ट्रेड वॉर। आमने सामने तो वैसे कोई वेपनाइज वॉर तो चल नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव है, अभी भी टेंशन्स है। और चाइना और इंडिया के बीच में तो खैर आप जान ही रहे हैं, गलवान वैली और लनफन जो है चल ही रहा है। तो वर्ल्ड पीस डे इसलिए मनाते हैं ताकि दुनिया भर में शांति फैलाया जा सके और शांति का एक स्वरूप लाया जा सके, जिससे लोग जागरूक हों और उनको ये समझ में आया कि लड़ाई झगड़े में भाई कुछ रखा नहीं है, इसलिए हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पीस डे। तो इस बार वर्ल्ड पीस इंडेक्स भी आया था, तो मुझे आप बता सकते हैं वर्ल्ड पीस इंडेक्स में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर रहा था? फर्स्ट रैंक किसका था और सबसे लास्ट रैंक किसका था? चलिए, लास्ट रैंक मैं आपको बता देता हूं। सबसे लास्ट रैंक अफगानिस्तान का था। तो मुझे पहला बताइए, पहला आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मनाया जाता है 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में, इसको पहली बार मनाया गया था। और ब्रेल क्या है? ये एक लिपि है, ये एक साधन है पढ़ने का। जो अंधे होते हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आँख से वो देख नहीं पाते हैं, दृष्टिहीन होते हैं और उनको पढ़ने लिखने का शौक़ है, तो उसको कैसे पढ़ाया जाए? वो किसी अक्षर को देख नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक लिपि का इजाद किया गया जिसको कहा जाता है ब्रेल लिपि। तो इस दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। सबसे पहली बार ये मनाया गया था 2019 में। 6 जनवरी को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड वॉर ऑर्फेंस डे, मतलब कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ये क्यों मनाते हैं? देखो, वर्ल्ड वॉर हुआ था, हम लोग जानते हैं, और आए दिन युद्ध हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पर जो परिवार का सदस्य वॉर में शामिल होता है और यदि ये मर जाते हैं, मतलब ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो इसके पीछे जो पड़ के रह गया, मतलब इनका जो परिवार रह गया, जो बच्चे रह गए, इनका क्या होना है? बेसिकली युद्ध जो होता है उसमें अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्योंकि हम लोग तो युद्ध तो कर ही लेते हैं, लेकिन इसके अंजाम या इसके पीछे इस पर कितना ज़्यादा बोझ डलने वाला है ये हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग क्या, कोई भी देश है जो इसके बारे में सोचती ही नहीं है। इसलिए इस डे को मनाया जाता है कि जो अनाथ है उसकी दुर्दशा को समझें और उनकी स्थिति का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाया जाए। इसलिए इस डे को मनाया जाता है। और
इस डे को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था या पहली बार किसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बार इसी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है 8 जनवरी। 8 जनवरी को हम लोग मनाते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। ये जो डे है ये सबसे पहली बार मनाया गया था 1912 में और इसको हर साल मनाते हैं 8 जनवरी को। 8 जनवरी को इसको मनाते हैं। अब इसके पीछे मनाए जाने का कारण क्या है वो भी हम लोग जान लें। अफ्रीका जो है यहाँ पर गोरे लोग भी हैं और काले लोग भी हैं, तो यहाँ पर भेदभाव भी बहुत ज़्यादा देखे जाते थे। अब महात्मा गांधी ये जब अफ्रीका गए थे, जब ये वकालत कर रहे थे, तो इनके साथ भी ऐसा बर्ताव किया गया था कि आप काले हैं, आप गोरे हैं, ये हैं वो हैं। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हुई थी, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ जो रंग भेद का जो यहाँ पर बात होता है, जो बराबरी नहीं दे पाता है, उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर इस डे को सेलिब्रेट किया जाना स्टार्ट हुआ, जो बताता है कि जो अफ्रीका वासी जो हैं वो एक लोगों के रूप में एक साथ देखे जाएं। मतलब जो हैं वो सभी कोई बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, काले रंग का हो, गोरा हो या फिर पूरा काला हो, सांवला हो, उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ रहते हैं मतलब आपको उतनी ही स्वतंत्रता और अधिकार है जितना कि गोरे लोगों को है या फिर जितना कि जो काले लोग हैं उनको। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मतलब कि आपसी जो मतभेद हैं, वहाँ पर जो रंग भेद का जो भाव चलता है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इस डे को मनाया जाता है 8 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाते हैं हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस। इसको NRI डे भी कहते हैं। ये सबसे पहली बार मनाया गया था 2003 में। 9 जनवरी एक ऐसा डेट है जब महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। मुझे आप डेट बताइए कि महात्मा गांधी किस साल वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, क्योंकि ये तो डेट मालूम हो गया लेकिन ईयर क्या था ये मुझे आप बताइए। अब NRI डे जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? देखो, अभी भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। मान लो कोई USA में रहता है, अब USA में रहता है, यहाँ पर काम करता है, तो ये डॉलर में पैसा कमाता है और यहाँ से कमाने के बाद ये वापस भेजता है इंडिया, ठीक है। इंडिया ये वापस भेजता है। अब ये डॉलर कमाए, डॉलर ही ये वापस किए इंडिया को, इंडिया में ये भजाएंगे, मतलब इनको $1 का 70 रुपये के आसपास इसको मिलना है, तो ये इनको भजाएंगे और डॉलर रख लेगा कौन? तो ये रख लेगा इंडियन गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का जो मुद्रा कोष है और फॉरेन रिजर्व है ये बरकरार रखता है हमारे NRI। उन लोगों के द्वारा यहाँ पर इस चीज़ को संभाला जाता है और काफ़ी अच्छे से इनका यहाँ पर भूमिका रहता है। इसलिए हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और NRI डे। इसको पहली बार मनाया गया था 2003 में। और 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जो थे वो आए थे साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया। मुझे आप ईयर कमेंट करके बताएंगे। 10 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर 2 ऐसे दिन हैं जो मनाए जाते हैं। एक तो है वर्ल्ड लाफ्टर डे, मतलब हास्य दिवस जिसको कह सकते हैं हम लोग। ये पहली बार मनाया गया था 1998 में, इसकी शुरुआत की गई थी और हर एक साल इसको मनाते हैं हम लोग 10 जनवरी को। इसी दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। तो आपको लाफ्टर दिवस तो नहीं पूछा जाएगा, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हिंदी डे है, जो ये वाला है ना, ये मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं। तो हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? देखो, हिंदी को ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाने की बात हो रही है, क्योंकि बहुत ऐसे देश हैं जो अपनी मातृभाषा में ही काम करते हैं। चाइना को आप देख लीजिए, चाइना भी चाइनीज़ बोलते हैं। अमेरिका चल जाइए, वहाँ इंग्लिश बोला जाता है जो उनका अपना लैंग्वेज है। फ्रांस चल जाइए, वहाँ पर फ्रेंच बोला जाता है। कहीं भी आप चल जाइए, वहाँ पर अपने भाषा को छोड़ा नहीं गया है, सिवाय एक देश इंडिया। इंडिया अपना भाषा छोड़ के शिफ्ट कर गया है इंग्लिश पर। पूरी नहीं किया है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में ही। लेकिन ये हुआ कैसे, थोड़ा इसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक समिति बनाई गई, इसमें कहा गया कि इंडिया जो है इसमें आप
अलग अलग रीजन में अपना अपना भाषा को लेके आइए जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज है। अब इंडिया इतना बड़ा है, अलग अलग स्टेट हैं, भाषा के आधार पर सबको बांटा गया है। जो बंगाल में रहते हैं वो बंगला बोलते हैं, जो बिहार में रहते हैं वो हिंदी या तो भोजपुरी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ जो जितना एरिया है ये लोग हिंदी ही बोलते हैं। लेकिन जो कर्नाटक में रहते हैं वो कन्नड़ बोलते हैं, जो तमिलनाडु में रहते हैं वो तमिल बोलते हैं, जो उड़ीसा में रहते हैं वो उड़िया बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो मराठी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर आपको भाषाएं जो हैं वो विविध प्रकार के देखने को मिलेंगी। तो जब समिति ने यहाँ पर देखा तो सबसे पहला जो लैंग्वेज आया, जो फर्स्ट लैंग्वेज इनसे मांगा गया था, ये अपना अपना मदर टंग आया। जो अपना लैंग्वेज है वो आया, कोई मराठी दिया, कोई हिंदी दिया, कोई भोजपुरी दिया, कोई तमिल। यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंसेस आ गई। अब कहा गया ये कि मान लो अलग अलग स्टेट से एक एक आदमी को बुला लिया जाए और एक ही जगह पर इनको रखा जाए और कोई वार्तालाप कराया जाए, तो ये करेंगे किस भाषा में? क्योंकि एक भाषा दूसरे को समझ में नहीं आएगी। कोई हिंदी बोलेगा तो उसको हिंदी समझ में नहीं आएगा, कोई तमिल बोलेगा तो किसी को तमिल समझ में नहीं आएगा। तब यहाँ पर बात हुई सेकेंड लैंग्वेज की कि आप सेकेंड लैंग्वेज चुनो। सेकेंड लैंग्वेज जैसे ही चुनने को कहा गया तो यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज जो सबसे पहले फ्लरिश किया वो था इंग्लिश। इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड अंग्रेज़ों के द्वारा फैलाया गया और वहाँ से बहुत कोई सीखे भी। तो यहाँ पर इन लोगों को लगा कि इंग्लिश क्यों ना रखा जाए, लेकिन एक बात और था कि संस्कृत क्यों ना रखा जाए। देखो संस्कृत जो है ना ये बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा पेचीदा है, बहुत आदमी इसको सीख नहीं पाते हैं, बहुत आदमी इसको बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सहज लैंग्वेज था संस्कृत के ऊपर जो आदमी चुन सकता था, जो यहाँ के जनता के द्वारा चुना गया। तो जैसे ही सेकेंड लैंग्वेज की बात हुई तो यहाँ पर पहला लैंग्वेज निकल के आया सबसे इंग्लिश। तो ऑल ओवर द इंडिया सेकेंड लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश को इतना तवज्जो दिया जाता है रेदर देन हिंदी का। हिंदी भी होता, यदि ऑल ओवर द इंडिया हिंदी बोली जाती तो फिर हिंदी जो है ये पूरे भारत में एक ही तरीके का भाषा होता। लेकिन पूरे भारत में एक भाषा नहीं बोली जाती है, अलग अलग विविधताएं यहाँ पर है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन बना रहे इसके लिए इंग्लिश को लाया गया। अब इंग्लिश जो है ये हिंदी के ऊपर चढ़ गया है। यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपका रैंक जो है वो बहुत नीचे है, आप एकदम गंवार टाइप के हो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, अच्छी ये बात यहाँ पर हो जाती है। लेकिन यदि आप हिंदी जानते हो तो इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हिंदी भी एक ऐसी भाषा है यदि कोई जानते भी हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि वो हिंदी लिख नहीं पाते हैं शुद्ध। अब हिंदी बोलने में भी दिक्कत, हिंदी लिखने में भी दिक्कत, लेकिन इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर व्हाट लिखना है तो व्हाट लिख देंगे, वहाँ पर वाई लिखना है तो वाई लिख देंगे, कुछ भी। इंग्लिश बहुत सिंपल है, इसलिए इंग्लिश को इतना तवज्जो दिया जाने लगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसके मैं ज़्यादा तह तक नहीं जाऊँगा। 11 जनवरी को हम लोग मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री का पुण्यतिथि, मतलब इसका डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी को। अब 11 जनवरी को इनका पुण्यतिथि है ही, लेकिन इनकी मृत्यु कौन से साल में हुई थी? तो देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में। 1966 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई? तो ये हुआ था उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान को कैसे लेंगे? UZBEK लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ में, ये शॉर्ट फॉर्म है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में यहाँ पर हुआ था 1966 में इनकी मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री की। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि दिवस। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि ये तो डेथ जो हुआ था, इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये तो मैंने बता दिया 11 जनवरी 1966, लेकिन इनका जन्म दिवस कब है? बॉर्न मतलब ये पैदा कब हुए थे? तो चलिए मैं ये भी बता दूं, महात्मा गांधी जिस दिन पैदा हुए 2 अक्टूबर, उसी दिन ये भी पैदा हुए, उसी तिथि को ये भी पैदा हुए, लेकिन डेट अलग था। ये था 1904 में ये इनका जन्म हुआ और डेथ इनका कब हुआ? 1966 में। आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे।
क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद जी को ये समर्पित है और इसी दिन हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं यूथ डे, नेशनल यूथ डे। और इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 1985 में, लेकिन 1984 जो है इसमें इसका प्रस्ताव लाया गया था और बोला गया था कि ऐसा ऐसा बात है, तो यहाँ पर एग्री होकर 1985 में इसको सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 12 जनवरी को, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल यूथ डे। क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का इस दिन जन्म दिवस है। अगला है 15 जनवरी। इस दिन हम लोग मनाते हैं आर्मी डे। आर्मी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो मार्शल हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, वो इस दिन बने थे। पहला भारतीय फील्ड मार्शल, उनका नाम था के.एम. करियप्पा जी। तो के.एम. करियप्पा जी बने थे 1949 में, पहली बार इंडियन थे और ये इंडियन आर्मी में फील्ड मास्टर बने थे, जिसका नाम था के.एम. करियप्पा जी। तो एक सवाल कि इसके पहले कौन था? तो देखो, इसके पहले तो ये ब्रिटिश थे, जिसका नाम था सर फ्रांसिस बोचर। सर फ्रांसिस बोचर जो थे, ये 1949 में इन्होंने पद को त्याग दिया और 1949 में ही फील्ड मास्टर बनाया गया, जो कि इंडियन थे। उनका नाम था के.एम. करियप्पा जी। तो के.एम. करियप्पा जी भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल मनाते हैं 15 जनवरी को आर्मी दिवस। इसको कब से मनाया जा रहा है? तो आप इसको रफली याद कर सकते हैं, 1949 से इसको मनाया जा रहा है। 15 जनवरी को और भी कुछ होता है। अलग अलग राज्यों में पोंगल और मकर संक्रांति मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। क्योंकि जो चिल्ड्रेन है, जो बालिकाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, वो कितना ज़्यादा समाज में स्ट्रगल करती हैं, उनको कितना मतलब सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और किस तरीके से वो समाज में आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल गर्ल डे। 25 जनवरी को हम लोग ऐसे 3 दिवस को मनाते हैं। इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे मनाते हैं, इसके बाद इंडियन टूरिज़्म डे मनाते हैं, इसके बाद हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे जो है, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है इसलिए क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 में सबसे पहले हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका गठन किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर डे। यहाँ पर एक और था जो है इंडियन टूरिज़्म डे। एक तो इंडियन टूरिज़्म है जो कि मनाते हैं हम लोग 25 जनवरी को, लेकिन एक होता है वर्ल्ड टूरिज़्म डे। इसको कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं 27 सितंबर को। तो ये आपको याद रखना है, 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज़्म डे और 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं इंडियन टूरिज़्म डे। 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। आपको मालूम ही है, रिपब्लिक डे मनाते हैं और रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट जो आएंगे उसके लिए इस चीज़ को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1950 से। 1950 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद 27 जनवरी को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट दिवस। होलोकॉस्ट मतलब आप कह सकते हैं प्रलय दिवस। क्यों? क्योंकि जो नाजी थे, जो हिटलर था, तो जर्मनी में जब हिटलर का तानाशाह ख़त्म हुआ उसके बाद इसको मनाया जाना स्टार्ट हुआ, जो हर एक साल हम लोग मनाते हैं 27 जनवरी को। इसको फर्स्ट बार मनाया गया था 1945 में। तो ये आपको याद रखना है, इसका स्टार्ट हुआ, इसको सेलिब्रेट किया जाना स्टार्ट हुआ था 1945 में। 28 जनवरी को हम लोग मनाते हैं लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी, मतलब जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं किसका? लाला लाजपत राय का। तो लाला लाजपत राय का जो जन्म दिवस है ये तो है 28 जनवरी, लेकिन डेट क्या है ये हमको आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इनका डेट जो है ये है 1865। 1865 में इनका जन्म हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई वो हुआ था 1928 में। जो इनका पुण्यतिथि है ये इनकी मृत्यु जो हुई थी ये हुआ था 1928 में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में, जो आज का पाकिस्तान है।
30 जनवरी को हम लोग दो ऐसे डे को मनाते हैं। एक तो है महात्मा गांधी का पुण्यतिथि, इसके बाद एक और है वर्ल्ड लेप्रेसी एडिक्शन डे। तो हम लोग यहाँ पर दो ऐसे दिवस को मनाते हैं 30 जनवरी को। तो महात्मा गांधी जी का जो शहादत दिवस है उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी पुण्यतिथि, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फरवरी में हम लोग देखते हैं 1 फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। आज कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 45 साल हो गया है। मैं इसको बढ़िया से लिख दूं, 45 साल हो गया है 2021 में। तो 2021 में इसका 45वां एनिवर्सरी मनाया गया। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है यदि आप नेवी वगैरह का या डिफेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। यहाँ पर ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। 1 फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? वेटलैंड क्या होता है? देखो, वेटलैंड एक होता है दलदली इलाका। ये कैसा जगह है? मान लो कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा पानी होने के बावजूद इसके ऊपर घास है, पूरा ज़्यादा यहाँ पर घास है और ये पानी नीचे दबा हुआ है, मतलब कि ये दलदली हुआ। अब इसका क्या रिलेवेंस है? देखो, जितना भी वेटलैंड है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन को छुपा के रखती है। ये कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, ये संचित कर लेती है पूरे वातावरण से, और ये कार्बन को वातावरण से कम करने में ये अपना भूमिका निभाती है। इसलिए हम लोग हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। इसको पहली बार 2000 में मनाया गया था। और इसी दिन हम लोग मनाते हैं नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। मतलब श्रीलंका जो है ये इस दिन आज़ाद हुआ था 4 फरवरी को, तो इसलिए हम लोग मनाते हैं नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। बेसिकली ये हम लोग नहीं मनाते हैं, ये श्रीलंका वासी का है, लेकिन इस दिन इंटरनेशनल डे है तो आपको इसलिए मैंने बताया। 7 फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। ये पहली बार 1991 में मनाया गया था इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, और ये पहला पूर्ण सप्ताह जो होता है उसी में शामिल किया जाता है। मतलब फरवरी का जो पहला पूर्ण सप्ताह है उसी में ये मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन डे मनाते हैं। जो चार्ल्स डार्विन थे उनकी जन्म दिवस के अवसर पर डार्विन डे मनाया जाता है। और इसी दिन 12 फरवरी को ही एक और व्यक्ति का जन्मदिन है, वो है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का भी बर्थडे 12 फरवरी को होता है। 13 फरवरी की बात करें तो यहाँ पर मनाया जाता है सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी, क्योंकि इनका जन्म हुआ था सरोजनी नायडू का। तो मुझे आप बता सकते हैं कि इनका जो जन्म है ये कब हुआ था? यहाँ पर 13 फरवरी तो दिया हुआ है, लेकिन मुझे ईयर बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं हर एक चीज़ का आपको बताते चल रहा हूँ, आप इसको याद कर लें। इसका जो हुआ था जन्म, ये हुआ था 1879 में। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में। और इसका पुण्यतिथि क्या है? तो इसका पुण्यतिथि है 2 मार्च 1949। इनका पुण्यतिथि हम लोग 2 मार्च को मनाते हैं। और इसका जो जन्म दिवस है ये हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं, 18 फरवरी को देखते हैं। इस दिन हम लोग मनाते हैं ताज महोत्सव। और जो ताज महोत्सव है इसको कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? देखो, ये बेसिकली ये 1 सप्ताह तक सेलिब्रेट करते हैं। ये जो है ये हर साल 18 फरवरी को लगता ही है, लेकिन ये आगे जाकर 27 फरवरी तक चलता है। इसके बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है शिल्पग्राम में। इसको सेलिब्रेट किया जाता है शिल्पग्राम, जो कि आपका आगरा के अंदर है। ठीक है, आगरा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 20 फरवरी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये पहली बार मनाया गया था 2009 में। 21 फरवरी की यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मतलब कि आपका जो मदर लैंग्वेज है, आपका जो मदर टंग है, उस पर हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसको पहली बार मनाया गया था 2000 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद 22 फरवरी आता है
इसको हम लोग मनाते हैं 22 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड स्काउट डे। वर्ल्ड स्काउट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो डिफेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 24 फरवरी को हम लोग मनाते हैं सेंट्रल एक्सिस डे। 27 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे। सस्टेनेबल क्या होता है? हर तरीके से परिपूर्ण, जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। आपको मालूम है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये भी सस्टेनेबल एनर्जी के अंतर्गत ही इसको स्टार्ट किया गया था। और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इसका जो मुहिम है ये इंडिया के द्वारा छेड़ा गया था। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अभी नरेंद्र मोदी साहब, तो इनके द्वारा ही यहाँ पर इस चीज़ की पहल की गई थी। 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को हम लोग इस डे को मनाते हैं रमन प्रभाव की खोज के लिए। और रमन प्रभाव का जो खोज है ये किसने किया था? तो ये किया गया था सीवी रमन जी के द्वारा, सर सीवी रमन जी। और इसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था, नोबेल प्राइज़। किसके अंतर्गत? तो फिजिक्स कैटेगरी के अंतर्गत 1930 में। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने फरवरी महीने को और जनवरी महीने को कवर किया। अगला जो वीडियो होगा वो होगा मार्च और अप्रैल महीने का। इसमें भी आपको जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल डे हैं इसको कवर कराया जाएगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।